चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप tan 7.5 डिग्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। और हम सब जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा के। तो यही रीजन भी है कि इसकी वैल्यू बराबर आएगी cot 82.5 डिग्री के। तो cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा के। तो अगर tan 7.5 डिग्री की जो भी वैल्यू होगी वो सेम वैल्यू आपकी cot 82.5 डिग्री की भी होगी। बट पहले हम इसकी वैल्यू देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा। देखिए आपका जो 1 माइनस cos 2 थीटा है वो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, और जो sin 2 थीटा वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये वापस से tan थीटा ही बन जाएगा। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 7.5 का जो डबल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो हम 7.5 डिग्री को निकालने के लिए 15 डिग्री की मदद लेने वाले हैं। यानी कि आपको अगर ये 7.5 डिग्री है तो cos 15 डिग्री और sin 15 डिग्री की वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो sin 15 डिग्री और cos 15 डिग्री, देखिए इनकी वैल्यूज की आपको जरूरत पड़ेगी। और आपको ये वैल्यूज जो है वो याद भी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी sin x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है sin x cos y माइनस cos x sin y, और cos x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है cos x cos y प्लस sin x sin y। तो अगर इन दोनों ही फॉर्मूले में x को मैं डाल दूं 60 का डिग्री और y को डाल दूं मैं 45 का डिग्री, तो मुझे मिलेगा sin 15 डिग्री और cos 15। तो पहले sin 15 डिग्री कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा sin 15 डिग्री आ जाएगा मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, भाई sin 60 तो हो जाएगा √3/2, फिर cos 45 हो जाएगा 1/√2, cos 60 हो जाएगा 1/2, sin ये हो जाएगा 1/√2। तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी √3 माइनस 1/2√2, जो वैल्यू बच्चे को याद होनी चाहिए sin 15 डिग्री की। चलिए बढ़िया है। उसके बाद cos 15 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए cos 15 डिग्री आपके लिए कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो ये हो जाएगा cos 60, x को हमने 60 ही लिया है और इसे 45 ही लिया है। ये हो जाएगा cos 60 यानी 1/2 इंटू 1/√2 माइनस √3/2, माफी चाहूंगा प्लस और 1/√2। तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस 1/2। तो ये आपकी cos 15 डिग्री की वैल्यू जो है वो आपके सामने नजर आ रही है आपको। तो cos 15 √3 प्लस 1/2√2 और sin 15 √3 माइनस 1/2√2, और ये दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये वैल्यूज आपको याद हैं तो tan थीटा की वैल्यू आप जल्दी से निकाल पाएंगे। 1 माइनस, देखिए अगर यहां पर थीटा 7.5 डिग्री है, 7.5 डिग्री है, तो tan 7.5 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1 माइनस कॉस डबल ऑफ 7.5 15 डिग्री बाय साइन 15 डिग्री, और 1 माइनस कॉस 15 डिग्री की वैल्यू को आप जानते हैं √3 प्लस 1/2√2, और साइन 15 डिग्री की वैल्यू को आप जानते हैं √3 माइनस 1/2√2। तो ये एलसीएम लिया जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 2√2 माइनस √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, और ये 2√2 जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से tan 7.5 डिग्री की वैल्यू आपके सामने है, और इस वैल्यू को हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जरा देखिएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास है, और हम सीखे हुए हैं कि रूट जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो हम इसे थोड़ा सा जो है वैल्यू को और अच्छी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस √3 माइनस 1 बाय √3 माइनस 1। तो हम इसमें √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसा करने से ऊपर वाला बन जाएगा 2√2 √3 प्लस 2√2 माइनस √3 दो बार है तो माइनस का 3, और माइनस का √3 माइनस का √3 और माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2 आ जाएगा।
तो ये माइनस का रूट 3, अच्छा एक बार इन्हें क्लब कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2√2√3 प्लस 2√2, ये आपका हो जाएगा -3 -1 -4, और ये हो जाएगा माइनस का 2√3। नीचे आपके पास बचेगा 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 और ये वाला 2। तो ऊपर बचेगा आपके पास √2 कॉमन लेने के बाद √3 + 1। अभी एक बार हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, √2 √3 प्लस √2 -2 माइनस √3, नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम एक काम करते हैं, दूर से कॉमन लेते हैं √3, तो ये बचेगा √2 - 1, और हम इनमें से लेते हैं माइनस का √2 कॉमन, तो ये बचेगा √2 - 1, तो ये हो जाएगा √3 - √2 और √2 - 1। तो ये अल्टीमेटली आपकी वैल्यू जो है वो और सिंप्लीफाई होके tan 7.5 डिग्री की वैल्यू जो है वो आ जाएगी कितनी, √3 - √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 - 1। तो मैं उम्मीद करता हूं, अच्छा ये जो tan 7.5 डिग्री की वैल्यू है ये बराबर होगी cot 82.5 डिग्री के, और इन द सेम मैनर, एग्जैक्टली सेम मैनर आप cot 7.5 डिग्री को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बात जो है वो आपको समझ में आई होगी।